हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेघालय हाई कोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो हाल ही में आया है। मेघालय हाई कोर्ट ने पत्नी के प्रेमी की हत्या के आरोपी पति की जो सज़ा है उसको संशोधित की और कोर्ट ने कहा कि एक पवित्र रिश्ते में पति पत्नी की संपत्ति है और ये इसके विपरीत है। मेघालय हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक व्यक्ति की हत्या की सज़ा को संशोधित किया जिसमें कथित तौर पर अपनी पत्नी के पूर्व पति की मौत का कारण बना और दोनों को बेडरूम में आपत्तिजनक स्थिति में खोजने के बाद अपीलकर्ता के कृत्य को बिना किसी पूर्व विचार या इरादे के अपनी पत्नी पर अपने अधिकार की रक्षा की प्रतिक्रिया के रूप में करार देते हुए कोर्ट ने ये बात कही। कोर्ट ने कहा कि यहाँ तक कि एक महान महाकाव्य रामायण में भी ये कहा गया था कि सीता को राम द्वारा अग्नि में कूदकर उनकी शुद्धता साबित करने के लिए परीक्षण किया गया था। एक पवित्र रिश्ते में पति पत्नी की संपत्ति है और एक दूसरे को धोखा देते हैं तो इस तरह की घटना अचानक या उकसावे या भावनाओं के कारण होगी। आइए जानते हैं ये पूरा मामला क्या था। अपीलकर्ता ने मृतक की कंपनी में अपनी पत्नी की खोज की जो उसके पत्नी का पूर्व पति था। अपने बेडरूम के अंदर एक आपत्तिजनक स्थिति में था। मृतक की ऐसी हरकतों में आक्रोशित होकर उसने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। अपराध करने के बाद उसने स्वेच्छा से पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अपना अपराध कबूल कर लिया। जांच की गई और इसका पूरा होने पर अपीलकर्ता के खिलाफ मृतक की हत्या के लिए आरोप पत्र दायर किया गया। अपीलकर्ता ने मजिस्ट्रेट के सामने अपराध करने की बात को कबूल की। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता पत्नी और उसकी बहनों द्वारा पेश किए गए सबूतों को ध्यान में रखा और रिकॉर्ड में सभी सबूतों का विश्लेषण करने के बाद यह निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलकर्ता ने वास्तव में मृतक की हत्या की थी। जो पार्टियां थी उनके क्या तर्क था ये वो जानते हैं। अपीलकर्ता की तरफ से वकील ने यह प्रस्तुत किया कि जो दोष सिद्धि पूरी तरह से अपीलकर्ता की पत्नी के बयान पर आधारित है और बाकी गवाह सुनी सुनाई बातें हैं। यहाँ तक कि पत्नी ने खुद कहा कि जब अपीलकर्ता घर पर आया तो वह मृतक वहाँ मौजूद था। उसे देखते ही अपीलकर्ता ने अचानक गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने आगे तर्क ये भी दिया कि अपीलकर्ता की ओर से कोई पूर्ण धारणा नहीं थी क्योंकि उसने अपनी पत्नी के कृत्य के कारण अपना आपा खो दिया था जिससे मृतक के साथ उसके बेडरूम में आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया था। आगे ये भी तर्क दिया गया कि घटना 2002 में हुई थी लेकिन गवाहों से लगभग 10 साल के अंतराल के बाद बहुत देर पूछताछ की गई। उस समय तक उनकी याददाश्त फीकी पड़ गई होगी। इसकी बात की पूरी संभावना है कि उन्होंने कुछ नए संस्करण पेश किए हो या कहानियों में अलिकृत किया हो। इस प्रकार वकील ने यह भी तर्क दिया कि अपीलकर्ता ने गंभीर और अचानक उकसावे के तहत खुला कृत्य किया, इसलिए वह धारा 300 आईपीसी की धारा 304 के तहत दंडनीय पहले अपवाद के तहत दोषी ठहराए जाने का भी हकदार है, न कि धारा 302 आईपीसी के तहत। दूसरी ओर राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता ने कबूल किया कि पिछली दुश्मनी के कारण और प्रतिशोध लेने से उसने मृतक की हत्या की। उन्होंने ये भी कहा कि उसने इकाबालिया बयान को अन्य गवाहों के साक्ष्य और मजबूत किया जाता है कि इसलिए ट्रायल कोर्ट का आदेश उचित है। कोर्ट ने जो इम्पोर्टेंट बात कही ये कही कि जो पवित्र रिश्ते पति पत्नी की संपत्ति इसके विपरीत यदि कोई एक दूसरे को धोखा देता है तो इस प्रकार घटना अचानक उकसावे के भावना के कारण होने की संभावना है। बेंच ने डाली रानी बनाम मनीष कुमार चंचल हाल ही में एक फैसले पर भरोसा किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी गीत और नृत्य और जीतने और खाने का कार्यक्रम नहीं है या दहेज मांगने या आदान प्रदान का अवसर नहीं, बल्कि यह एक पुरुष और महिला के बीच संबंध स्थापित करने के लिए मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण मूलभूत कार्यक्रम है जिसने एक विकसित होने के लिए पति और पत्नी का दर्जा हासिल किया गया। भविष्य में परिवार जो भारतीय समाज के लिए एक बुनियादी इकाई है। आसपास सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने राय दी कि अपीलकर्ता का जो प्रत्यक्ष काल धारा 300 के अपवाद 2 के तहत आता है, इस प्रकार उसे गैर इरादत मानव वध का दोषी ठहराया गया था जो हत्या के बजाय हत्या की श्रेणी में नहीं आता है। नतीजा उन्हें 3 साल के कठोर कारावास सजा को काटने का आदेश दिया गया।
तो ये पूरा एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट था जो हाल ही में आया था, जहां मेघालय हाईकोर्ट ने पत्नी के प्रेमी हत्या के आरोपी पति की सज़ा को संशोधित की। आशा करती वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर कमेंट करना तो मत भूलिएगा। अगर किसी केस से कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।